बड़ी हैरानी की बात है कि इतने सारे सवाल एक ऐसे आयोजन को लेकर जिसमें पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है। हर्षवर्धन जी, मैं आपको बताऊं, जो तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में मैं वो भी सुनवाना चाहती हूं कि वहां पर कैसी मांग उठ रही है। कुछ तो कह रहे हैं मोदी को ही उठा लाओ, हमें भी ऐसा एक आयोजन चाहिए। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा आयोजन हमने कर दिया जिसकी वाहवाही हो रही है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पर नाराज फूफाओं की कमी नहीं है। कोई कह रहा है हमें बुलाया नहीं, कोई कह रहा है कि भाई देखिए हमारे को लैंडिंग के लिए इजाजत नहीं मिली, नो फ्लाइंग जोन हो गया। सुचरिता, सबसे पहले तो मैं ये बात बिना किसी किंतु परंतु के कहता हूँ कि भारत आज विश्व नेताओं की जगह पर स्थापित हुआ है। पहले से कहा जा रहा था कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन वो कैसे बदलेगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश के हर व्यक्ति को जो इस वक्त अभी ये महाभारत शो देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, वो ध्यान करें, अर्ज करें, कब दुनिया का एजेंडा भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरह से तय किया, कब दुनिया के एजेंडे को तय करके उस दिशा में पहुंचा दिया, कब दुनिया के दो देश लड़ रहे हों और उस पर एक सहमति का डिक्लेरेशन जारी करा पाए, कब दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अलग अलग खांचों के लोग जब बैठे तो विवाद वाली चीजें कमरे से बाहर छोड़कर आए। अब अगर इसके बाद भी घरेलू राजनीति की वजह से 2024 में चुनाव है, उसकी वजह से राजनीति के निचले स्तर पर जाकर कहीं पानी आ गया, उसकी बयानबाजी, कहीं किसी को कोई रहा होगा पुराना नया वीडियो उसको डाल देना कि मोदी को बड़ा दिखाया, कहीं कोई और किसी जगह पर कोई एमसीडी अपना काम कर रही होगी, कुछ कुत्ते पकड़े जा रहे होंगे तो उसकी पीड़ा, और कहीं पर विदेश से भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को हवा देने की कोशिश। ये देश के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा सुचरिता जी, मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। राजनीति में सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता, उसका विरोध करना ये जायज हक है और विपक्ष ये काम करता रहा है, करता रहेगा। लेकिन जिस वक्त दुनिया का इतना बड़ा आयोजन हमारे देश में हो, जिस वक्त दुनिया की सारी शक्तियां, महाशक्तियां, वो सब हमारे देश में हो, जिस वक्त अलग अलग खेमे के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से ये जो भारत की प्रेसिडेंसी में ये जो G20 हो रही, ये सफल होना चाहिए, ये दुनिया के लिए बेहतर है, ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच से आगे बढ़कर ह्यूमन सेंट्रिक विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इतना बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का समझौता होता है, ऐसे खांचे अगर भर रहे हैं, उसके बीच में आपको राजनीति सूझ रही। और मैं तो कहूंगा सुखविंदर सुक्खू जी ने कमाल का उदाहरण पेश किया है, हम सबको उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। बस एक खतरा है कहीं वो कांग्रेस आला कमान के निशाने पर ना और ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है। उन्हीं की पार्टी में प्रेम कुमार जी, कांग्रेस पार्टी में इतने नेताओं ने कह दिया कि देखिए ये तो आप विदेश को तो जोड़ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों को तो जोड़ रहे हैं, इन नेताओं को जोड़ लीजिए। अरे भाई, सुक्खू जी गए थे तो वहां उनके कंधे पर हाथ रखकर मिलवाया प्रधानमंत्री ने बाकी लोगों से, वो तस्वीर भी है। ये तस्वीर भी तो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री की है। बाकी क्या कह रहे हैं, नो फ्लाइंग जोन कर दिया तो हम उतर ही नहीं पाए। कोई मानेगा इस तरह की बात को? प्रेम कुमार जी, खामियां और ना जाने का। अरे उन्होंने तो अधीर रंजन चौधरी ने तो खुलकर कह दिया कि भाई ममता जी क्यों चली गई, हमारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, पोल वहां से खुल गई। देखिए सुचरिता जी, आपने पहले ही कहा है कि फूफा जी लोग पैदा हो गए। फूफा जी जैसे शब्द आपने टर्न टॉस किया, तो फूफा जी भी रिश्तेदार ही होते हैं, उनको भी मनाया जाता है, वो भी कुटुंब होते हैं, हिस्सा होते हैं। जब हम जो भारत की जो सफलता हर्षवर्धन जी बयां कर रहे हैं, इसमें देश की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व हो रहा है और 140 करोड़ जनता में सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, दोनों की ये साझा उपलब्धियां हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध में जो बयान हम लोगों ने जारी किया वो निश्चित रूप से सबसे एक्सेप्टेबल रहा, तो ये हमारी उपलब्धि है। और ये राहुल गांधी विदेश में रह करके भी अगर ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस वाले मामले पर भारत की पॉलिसी जो है वही मेरी भी होती, हमारी भी है, किसी की भी होती, तो ये भी उसके साथ है।
लेकिन होता क्या है अरे कि प्रेम कुमार जी, उन्होंने क्या कहा है? एक इतना बड़ा इनिशिएटिव, जिस रेल कॉरिडोर, रेल वाटर कॉरिडोर की बात हम कर रहे हैं, जो यहां से खाड़ी देशों से यूरोप को जोड़ेगा, उसकी बात ना करके वो वहां पर हटकर भी चीन की तारीफ कर रहे हैं कि उनके बीआरआई को देख लीजिए, हम कब खड़ा करेंगे वैसा। इसकी बात सुनिए, ये बाहर जाकर कहने वाली बात है। बोलने दीजिए ना, आप पूछ रहे हैं तो बोलने दीजिए। मैं तो सवाल बताऊंगी ना आपको। जी जी। हाँ। तो वहां राहुल गांधी जो थोड़े समय पहले कह रहे थे कि जो चीन का विजन है BRI वन बेल्ट वन रोड योजना, उसके समांतर हमारे पास योजना नहीं है। ये योजना आई है, ये जो नया कॉरिडोर बना है, ये वास्तव में उसका ही जवाब है। हाँ। तो राहुल गांधी जिस कमी की ओर इशारा कर रहे थे, वो तो एक दिन में पूरा होता दिखा है। तो ये तारीफ की बात है, मगर हो क्या रहा है कि देश की उपलब्धि को, देश विपक्ष को देश के खिलाफ बता करके आप देश को कहां ले जा रहे हैं? विपक्ष इस देश का हिस्सा है, बिल्कुल है, देश का विरोधी नहीं है। हाँ। लेकिन आप हर आलोचनाओं को देश के विरोध के साथ जोड़ते हैं। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको अगर नहीं बुलाया जाता है तो 140 करोड़ की अनुपस्थिति हो जाती है, वो नुमाइंदगी। प्रेम कुमार जी, क्योंकि प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्हें नहीं बुलाया गया। गहलोत जी को तो बुलाया गया था, कौन गए? भूपेश बघेल नहीं है, वो नहीं है लीडर, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए वो? अरे आप कह रहे हैं कि उनकी चॉइस, मतलब जो नहीं गए उन पर चुप रहिए, जिनको नहीं बुलाया गया उन पर हम हल्ला करेंगे।